हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था टेंजेंट नॉर्मल, है ना। कैलकुलस का ये टॉपिक था टेंजेंट एंड नॉर्मल, आसपास रेखाएं और अविलंब। आज हम इस टेंजेंट और नॉर्मल टॉपिक पर टॉप 5 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। और इस तरह से ये क्वेश्चन अभी हो सकते हैं यही क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो इस तरह से ही और क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट टी, है ना। की कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट द पॉइंट टी ऑन द कर्व x इक्वल टू a sin क्यूब t और y इक्वल टू b cos क्यूब t। कहने का मतलब ये है, कोई मतलब कि इक्वेशन दिया है, x बराबर पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x इक्वल टू है और ये y इक्वल टू है। इसके द्वारा t पॉइंट पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अविलंब का समीकरण दोनों फाइंड करना है ना। तो स्पर्श रेखा अविलंब का समीकरण, टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन, दोनों लाइन का इक्वेशन निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे, चाहे वो नॉर्मल का होगा चाहे वो परपेंडिकुलर पैरेलल का होगा। तो उन दोनों को पहले हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप के अकॉर्डिंग फिर इसको सॉल्व करते हैं। आइए पहले स्लोप निकालते हैं। सॉल्यूशन, इसमें देखिए सबसे पहले x इक्वल टू क्या दिया है, a sin क्यूब t। तो इसका डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंस करेंगे, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू a साइन क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t। ये हो गया। ऐसे y इक्वल टू ये दे रखा है, y इक्वल टू b cos क्यूब t, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dt। t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे t भी है और यहाँ पे भी t है, x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो इसलिए इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको y को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हो जाएगा b 3, आगे हो जाएगा 3b cos स्क्वायर t और cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, तो माइनस हम आगे लगा देते हैं, ठीक है। ये dy बाई dt निकला और ये dx बाई dt निकला। हमें क्या फाइंड करना है, dy बाई dx। dy बाई dx ही हमें क्या बताता है, dy बाई dx ही हमें स्लोप बताता है, इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt की वैल्यू क्या है, माइनस 3b cos स्क्वायर t इंटू साइन टी इंटू 1 अपान dt बाई dx। dt बाई dx की वैल्यू है 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। तो भैया हो, ये cos से cos का कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस बी अपान ए, और ये cos स्क्वायर यहाँ पे है, cos स्क्वायर और यहाँ cos t है और यहाँ पे sin t, तो cos t अपान sin t हो जाएगा cot t। तो ये हमारा आ गया dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू आ गई माइनस b अपान ए cot t। t पॉइंट पे हमें निकालना है टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन। तो सबसे पहले आपका स्लोप आपका ये आ गया है dy बाई dt एट t, तो ये आपका वही हो गया माइनस b अपान ए cot t, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे वी नो दैट, इसके ये तो आपका क्या आया, ये स्लोप आ गया, स्लोप जिसे हम टेन स्लोप m1 इक्वल टू हो गया माइनस b अपान ए cot t। m1 इक्वल टू माइनस बी अपान ए कॉट टी, ये स्लोप आ गया।
ये किसका है, पैरेलल लाइन का है, या आप कह सकते हैं नॉर्मल पैरेलल लाइन इक्वेशन। पैरेलल लाइन इक्वेशन का स्लोप निकाल देते हैं टेंजेंट, या हम कह सकते हैं टेंजेंट लाइन का। तो लिखेंगे वी नो दैट टेंजेंट लाइन इक्वेशन, टेंजेंट लाइन इक्वेशन टेंजेंट लाइन इक्वेशन का फार्मूला क्या है आपको बताया गया है, y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यही हमारा टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है, टेंजेंट लाइन इक्वेशन का फार्मूला है। इसी फार्मूले पे लाके हम वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो y माइनस y1 की वैल्यू हमारा ये हो जाएगा क्या, b cos क्यूब टी इक्वल टू dy बाई dx। इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx एट पॉइंट t, तो हमारा ये डायरेक्ट पूरी वैल्यू हो जाएगी माइनस b अपान a टी और y x माइनस x1, तो x1 हमारा ये हो जाएगा, x वेरिएबल है तो x1 आपका हो जाएगा a साइन क्यूब टी। ठीक भैया, ये हो गया। अब क्या है, a को दा किधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a y माइनस ए बी कास क्यूब टी इक्वल टू माइनस बी कॉट टी एक्स, और इसको माइनस माइनस प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन क्यूब टी। ठीक भैया, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, y इस x को इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा प्लस बी कॉट टी इंटू एक्स, और यहाँ पे है प्लस ए वाई, बाकी सबको उधर ले जाइए, इसको उधर ले जाएंगे, ए बी कॉमन भी कर लें तो आपका हो जाएगा कास क्यूब टी प्लस साइन क्यूब टी, यही छोड़ दीजिए। तो ये हमारा जो लाइन का इक्वेशन बना है, ये किस लाइन का इक्वेशन है, ये नॉर्मल लाइन इक्वेशन। व्हिच इज इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल लाइन इक्वेशन, व्हिच इज इक्वेशन ऑफ द which is the equation of the tangent line, which is the equation of the tangent line इक्वेशन है ना भैया। ये टेंजेंट लाइन इक्वेशन है, यहाँ पे लिखा गया है वी नो दैट द टेंजेंट लाइन इक्वेशन y माइनस y1 dy बाई dx x1 y1 x माइनस x1। तो यहाँ dy बाई dx एट t था, तो यहाँ भी t रखा गया, यहाँ भी t और यहाँ भी t, जैसा कि आपको दे रखा है। समझ में आ गया ना। चलो इसी में दूसरा पार्ट है, ये तो नॉर्मल लाइन टेंजेंट लाइन का इक्वेशन था। अब सेम ऐसे नॉर्मल लाइन का, नॉर्मल लाइन इक्वेशन के लिए यही फार्मूला लिखा है, वी नो दैट नॉर्मल लाइन इक्वेशन, नॉर्मल लाइन इक्वेशन, इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, फर्क कितना हो जाएगा कि ये 1 अपान और ये माइनस में हो जाएगा dy बाई dx एट क्या हो जाएगा, वही x1 y1, फार्मूला तो वही रहेगा बट ये वैल्यू यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सेम यही वैल्यू अपान में आ जाएगी, क्या हो जाएगा 1 अपान, माइनस तो पहले ही था, माइनस नहीं था यहाँ फार्मूले, लेकिन माइनस अब यहाँ लगा जाएगा, और ये आपका था माइनस बी अपान ए कॉट टी, ये हो गया था ना भैया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं से, ये जो हमारा सॉल्व करने पे आएगा ये बनेगा नॉर्मल लाइन ऑफ इक्वेशन। हाँ, तो ये देखिए क्या है, y माइनस बी कॉस क्यूब टी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a अपान बी, और ये हो गया
वन अपॉन काट को कहेंगे टेन टी एक्स माइनस ए साइन क्यूब टी। ठीक भैया, कहीं डाउट नहीं ना। अब इस b को ला के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, b को ला के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई माइनस बी स्क्वायर कॉस क्यूब टी। इधर a को मल्टीप्लाई कर दें, a tan x माइनस और ये हो जाएगा a tan x ये हो गया। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और tan x सॉरी tan t है और ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इनटू साइन 3 ये हो गया। फिर अब देखिए इसको फिर क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं। पहले थोड़ा और सिंपल कर लें, a tan x है ना भैया, ये tan x नहीं है, ये tan t है और बगल में x है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे t है, x को से मल्टीप्लाई किया गया। तो अब इसको जब इधर लाते हैं a tan t इंटू इसको ब्रैकेट में लिख लें, डाउट ना हो x, या इधर आके माइनस हो गया, ये को इधर चल रहा था, माइनस a tan x प्लस बी वाई और इसको उस साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो बी स्क्वायर और cos क्यूब टी और माइनस यहाँ पे a स्क्वायर ऑलरेडी है और ये देखिएगा tan का हो जाएगा साइन अपान, tan का साइन अपान कास होगा तो एक साइन से साइन कटेगा या सिंपल ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए यहीं पे tan t इंटू साइन क्यूब टी। ठीक भैया, यही आपको आंसर हो जाएगा। या इसको और मॉडिफाई करना चाहें तो आइए एक लाइन यहाँ और देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ माइनस से पूरे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा a tan t इंटू एक्स माइनस बी वाई इसकल टू, इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan t इंटू साइन क्यूब t माइनस बी स्क्वायर कॉस क्यूब टी। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। आइए प्रॉब्लम नंबर सेकंड देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड हो गया, ऐसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा ना। प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे आते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच इज द परपेंडिकुलर टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है टॉप 5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है ये कि इसमें हमें निकालना है टेंजेंट और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन निकालने हैं, बट पॉइंट नहीं दिया गया, केवल कहा है कि ये कर्व दिया है और परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये जो कर्व इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हमें टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा क्या करते हैं। तो सबसे पहले ये y इक्वल टू सॉल्यूशन में y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 ये लिख दिया गया। इसका हम dy बाई dx निकालते हैं, dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2, ये कांस्टेंट है 6 का 0 हो जाएगा। अगर बात करें कि पॉइंट तो नहीं दिया है बट हम मान लेते हैं, लेट पॉइंट x1 कामा y1 पॉइंट पे ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर प्लस 2, मतलब x के स्थान पे x1 लिख दिया गया। ये आपका स्लोप हो गया, इसको आप m1 मान लीजिए, m1 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x1 का स्क्वायर प्लस 2। बट ये लाइन इक्वेशन जो दिया है इसका स्लोप का फार्मूला क्या होगा, x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन दिया है, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे, स्लोप का फार्मूला होता है m2 इक्वल टू मान लिया तो माइनस x का कोफिशिएंट बटे x स्क्वायर y का कोफिशिएंट है ना, तो माइनस x का कोफिशिएंट तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है
और y का कोफिशिएंट 14 है, तो आपका m2 की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। बट कह रहे हैं कि इसका टेंजेंट, ये जो कर्व है और ये लाइन आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, प्रश्नानुसार, कि ये लाइन, ये वक्र और ये लाइन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत हैं, तो इसका मतलब ये है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का स्लोप का मल्टीपल -1 होता है। m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अब यहां से देखिए m1 की वैल्यू हमारा आया है 3x1 स्क्वायर प्लस 2 और m2 की वैल्यू क्या है -1/14 इक्वल टू -1। माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से x की दो वैल्यू आएगी, क्योंकि स्क्वायर में है, x की दो वैल्यू आएगी, तो x की वो दोनों वैल्यू ले जाकर के इस लाइन में या इस लाइन में पुट कर देते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी, y की दो वैल्यू, दो पॉइंट आएंगे, उन दोनों पॉइंट से हमें क्या निकालना है, टेंजेंट का लाइन ऑफ द कर्व, टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व फाइंड हो जाएगा। आइए ध्यान दीजिए, लगाते हैं। तो अब देखिए इधर हमने रेस कर लिया, तो ये जो है 14 को उधर ले जाइए, 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14 है ना। 2 को उधर ले जाएंगे, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 14 में से 2 लेस करेंगे तो 12 हो जाएगा। x1 स्क्वायर इक्वल टू 12/3, ये हो जाएगा 3 4 जा 12 ना। तो x1 स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 4, तो इसको स्क्वायर अगर हम यहाँ से हटा दें तो 4 लगा दें, ये हो जाएगा x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये आपका 2 आ गया। x1 की दो वैल्यू आए, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसका मतलब ये है एक बार पॉजिटिव केस लेते हैं, एक बार नेगेटिव केस लेते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव केस लेने पर ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव केस लेते हैं x1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पे ला के रखेंगे y, x1 की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका y1 हो जाएगा। तो ये है x1 y1, और यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, और प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 6, कितना हो जाएगा भैया y1, ये आपका आ जाएगा 8 है ना। 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 प्लस 4 और प्लस 6 कितना हो जाएगा 18, कितना आया 18। इसका मतलब ये है एक वर्टेक्स हो गया 2, 18, इस पे हमें टेंजेंट लाइन इक्वेशन निकालना है। और दूसरा पॉइंट फिर आपका हो जाएगा x1 की वैल्यू -2, फिर इसी में लाकर रखते हैं, इससे भी y1 की वैल्यू निकालेंगे। अगेन x1 इक्वल टू -2, तो ये y इक्वल टू -2 का क्यूब प्लस 2 -2 प्लस 6, कितना हो जाएगा भैया -8, और ये -4 प्लस 6 कितना हो जाएगा -6। देखिए ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 में से 6 लेते तो -6 हो गया। तो ये हमारा y1 एक नया वर्टेक्स आया जिसकी वैल्यू हो जाएगी -2 -6। इन्हीं दो पॉइंट पे, इन्हीं दोनों पॉइंट पे हमें टेंजेंट लाइन इक्वेशन निकालना है, और वही लाइन इक्वेशन हमारा आंसर आएगा। आइए ध्यान दीजिए, तो टेंजेंट लाइन इक्वेशन निकालने से पहले सबसे पहले आप इन दोनों से हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं, है ना। इस पॉइंट से स्लोप, तो dy/dx इक्वल टू हमारा क्या आता स्लोप 3x स्क्वायर प्लस 2, तो यहां हो जाएगा dy/dx एट 2,18 dy/dx एट 2,18 2,18 का मतलब क्या है, x का मान 2 है और y का मान 18 है, तो ये ला के यहाँ रख देते हैं। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 कितना हो जाएगा भैया, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 और 2 14, ये हो गया। फिर एट पॉइंट इसका भी ले लेते हैं, dy/dx एट पॉइंट ये आपका -2, -6, इसका क्या हो जाएगा 3 -2 का
स्क्वायर प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? अब देखिए इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव होगा। 4 3 12, 12 और 2 14 वही रहेगा। कहने का मतलब स्लोप में कोई चेंजिंग नहीं, दोनों वही रहेगा। अब आ जाइए इसका लाइन इक्वेशन निकालते हैं। वी नो दैट टेंजेंट लाइन इक्वेशन, टेंजेंट लाइन इक्वेशन फार्मूला क्या है? y माइनस y1 dy बाय dx एट पॉइंट x1 कामा y1 और x माइनस x1। ठीक भैया। अब देखिए पहले पॉइंट के लिए 2 कामा 18 के लिए निकालते हैं, तो ये हो जाएगा y1 की वैल्यू आपका 18 हो जाएगा। इसको क्लोज कर लीजिए, यहाँ रेस्ट कर देते हैं। इस पॉइंट पे आपने 2 कामा 18 पे कितना निकाला है? 14 स्लोप, तो ये आपका 14 और ये x माइनस x1 की वैल्यू आपका क्या था? x1 की वैल्यू 2, यहाँ 2 रख दीजिए। कितना हो जाएगा? y माइनस 18 इक्वल टू और ये हो जाएगा 14 x माइनस 14 2 जा 28 है ना भैया, 28 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको यहीं रख दीजिए, इसको उधर ले जाइए। ये हो जाएगा 14x माइनस वाई इक्वल टू -28 यहीं रहने दीजिए और इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस 18 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा? 14x माइनस वाई और 28 में से 18 लेस करेंगे तो कितना आएगा? -10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एट पॉइंट किस पे? एट पॉइंट 2 कामा 18 पे आया। सेम ऐसे -2 कामा -6 पॉइंट पे भी निकालते हैं। अगेन यहीं से रेस कर लेते हैं ना। अगेन इतना नोट करने के बाद आप लिखिएगा। चलो हम यहाँ निकाल लेते हैं। अगेन एट पॉइंट -2 कामा -6 of tangent line equation क्या हो जाएगा? y माइनस डायरेक्ट लिखते हैं माइनस y माइनस y1 होता है, लेकिन माइनस आपको यहाँ -6 डायरेक्ट लिख देते हैं हम। इक्वल टू dy बाय dx एट पॉइंट ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा x माइनस x1 की वैल्यू आपका हो जाएगा -2, ये -2 हो गया। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो y प्लस 6 इक्वल टू 14x और ये आपका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 14×28 14x को जरा रहने दीजिए और ये y को उधर ले जाएंगे तो -y, 6 को भी उधर ले जाएंगे तो 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा भैया? तो ये हो जाएगा 14x माइनस वाई, इसको ही रहने दीजिए प्लस, हाँ 28 में से 6 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा? 22। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि टॉप 5 टेंजेंट और नॉर्मल का क्वेश्चन होगा। आइए प्रॉब्लम नंबर 3 के लिए ध्यान दीजिए ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 1,4 पॉइंट पे हमें इस कर्व का नॉर्मल लाइन इक्वेशन निकालना। टेंजेंट लाइन होता है नॉर्मल लाइन इक्वेशन। तो देखिए सबसे पहले नॉर्मल लाइन इक्वेशन निकालने से पहले हम डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू जो दिया है 2x³ माइनस x² प्लस 3 इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6x² माइनस 2x। ठीक, किस पॉइंट पे निकालना है? dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,4। तो 1,4 पे x की वैल्यू आपका 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 4 लाके यहाँ पुट कर दीजिए। तो 6 इंटू 1² माइनस 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा भैया? 6 में से 2 घटेगा तो 4। dy बाई डी एक्स आपका ये आ गया। वी नो दैट
वी नो दैट टेंजेंट लाइन इक्वेशन, सॉरी टेंजेंट नहीं निकल बट नॉर्मल लाइन इक्वेशन, वी नो दैट नॉर्मल लाइन इक्वेशन, नॉर्मल लाइन इक्वेशन फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 और 1 अपान माइनस dy बाई dx एट पॉइंट जो दिया रहेगा, अभी या तो हम x1 y1 लिखते हैं और x माइनस x1, ठीक भैया, ये फार्मूला लिख दिया गया। अब इसी बुला के वैल्यू पुट कर दीजिए y माइनस y1 की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4 और माइनस 1 अपान इसकी वैल्यू कितनी आई है dy बाई dx एट पॉइंट 1.4, ये 4 आया है तो 1 अपान माइनस 4 हो जाएगा और x माइनस x1 की वैल्यू आपका 1 है, ठीक। 4 को ले आइए, 4 जा 16 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस प्लस, तो आप ध्यान दीजिएगा x को ले आएंगे x प्लस 4y और ये 16 है और इसको 1 इधर लाएंगे तो माइनस 16 में से 16 को इधर ले आएंगे तो आपका डायरेक्ट कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, 17 इक्वल टू 0, आप यही छोड़ दीजिए आंसर। ये हमारा नॉर्मल लाइन का इक्वेशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 टॉप 5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होगा टेंजेंट नॉर्मल, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से आप देख लीजिए, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से आपके लगते चले जाएंगे। आइए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x इक्वल टू sin 3t, x इक्वल टू sin 3t, y इक्वल टू cos 3t एट t इक्वल टू पाई बाय 4। t इक्वल टू पाई बाय 4 पे हमें क्या निकालना है, टेंजेंट लाइन इक्वेशन निकालना है ना। तो सबसे पहले टेंजेंट लाइन इक्वेशन के निकालने से पहले हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने का सिंपल फार्मूला आपको पता है dy बाई dx निकालना, तो वही करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको x इक्वल टू जो दिया है क्या दिया है sin 3t, तो sin x का इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt और ये हो जाएगा sin 3t का डिफरेंशिएशन होता है cos 3t इंटू 3 इंटू t का 1 हो जाएगा, इंटू t का 1 हो गया, ये हो गया, इसको ऐसे भी लिख दीजिए। ऐसे फिर इसके बाद आते हैं y इक्वल टू cos 2t, ये हो जाएगा dy अपॉन dt इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin 2t और 2 इंटू टी का 1 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx निकालने के लिए क्या करते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx, यही तो करते आ रहे हैं। dt से dt कैंसिल हो जाता है, dy बाई dx से आता है, बट dy बाई dt की वैल्यू आपने निकाला है, ये निकाला है, और dt बाई dx की वैल्यू ये निकाला, इसी को पलट देते हैं तो ये हो जाएगा कितना है 2, इस 2 को हम आगे लिख देंगे माइनस 2 साइन 2t और dt बाई dx की वैल्यू ये हो जाएगा 1 अपान 3 cos 3t, ठीक भैया। तो अब क्या हो जाएगा माइनस 2/3 और ये हो गया साइन 2t अपान cos 3t, ये हो गया dx अपान dt एट पॉइंट, क्वेश्चन में दिया है एट पॉइंट पाई बाई 4, इसका मतलब है यहाँ पे एट पॉइंट 4 पाई बाई 4 लगाते हैं, dx बाई dt सॉरी dx एट पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई एट पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे ये वैल्यू ला के यहाँ रखते हैं तो माइनस 2 और साइन 2 इंटू पाई बाई 4 अपान 3 तो है ही cos 3 इंटू पाई बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो गया और ये तो कटेगा नहीं, तो माइनस 2 अपान 3 ऐसे रहा और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और ये हो जाएगा cos
3π/4 ये हो गया। अब भैया ध्यान दीजिए, इधर क्या करते हैं, इधर रेस्ट कर लेते हैं ना। हमने डी एट स्लोप का जब तक वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक उस टेंजेंट लाइन का इक्वेशन नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए इसको dy by dx एट पॉइंट t इक्वल टू π/4 ये है। और इसको देखिएगा -2/3 तो ऐसे ही रहेगा, -2/3 ऐसे ही रहा, π/2 मतलब sin 90 है ना, पाई का मान कितना 180 और 2 से डिवाइड है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 हो गई। अब ये जो बचा cos 3π/4, चलो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 पाई का मान कितना है 180/4 ये हो गया, -2/3 1 ये 4 1 जा 4 4 445 जा ना, कितना आ जाएगा 4 चौक 16 4 पंचे 20, ठीक। तो ये हो जाएगा 45 3 जा कितना हो जाएगा 135, मल्टीप्लाई करिए, -2/3 1 देखिए 3 5 जा 15 के 5 3 4 जा 12 15 13, ठीक। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ेंगे तो cos 90 + 45 ये लिख दिया हमने। कहीं पे डाउट होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ना, जिससे आपके डाउट भी क्लियर होंगे और उसके आगे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगे। तो ये है dy by dx at t इक्वल टू π/4 इक्वल टू, आप ध्यान दीजिएगा -2/3 ये तो ऑलरेडी ऐसे रहा, 1 हाँ cos 90 + थीटा, cos 90 + थीटा ये सेकंड कोऑर्डिनेट में केवल होता है साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये cos है तो आपको माइनस साइन आएगा, तो माइनस हम यहाँ लगा देते हैं -sin 45, ठीक भैया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 1/sin 45 वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2, इसको √2 को ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2/3। तो ये हो गया dy by dx एट पॉइंट t इक्वल टू π/4 भैया। तो ये हमारा स्लोप निकल गया, मेनली यही वर्क था स्लोप निकालना। अब आइए we know that tangent line equation, we know that tangent line equation tangent line equation क्या कहलाता है, y माइनस y1 dy by dx एट x1 कामा y1 अगर जो पॉइंट दिया रहेगा और फिर x माइनस x1, यही तो क्वेश्चन है। फार्मूला यही आपने पढ़ा है टेंजेंट लाइन इक्वेशन का, वही है y माइनस y1 की वैल्यू आपका क्या है भैया, y1 की वैल्यू मतलब y है, तो cos 2 हाँ भैया एट पॉइंट t इक्वल टू 4 पे क्या बात हो रही है, इसी वक्त हम t का मान भी रखते हैं, t π/4 इक्वल टू dy by dx एट पॉइंट 4, dy by dx t इक्वल टू एट पॉइंट 4 तो ये आपका डायरेक्ट ये वैल्यू रखते हैं, तो 2/√2/3 x माइनस x1 की वैल्यू आपका हमारा क्या है ये sin 3 इंटू t की वैल्यू π/4 ये हो गया। और ये ब्रैकेट क्लोज, 2 से इसको काट देते हैं तो ये हो जाएगा माइनस cos 90 मतलब cos π/2 ये हो गया, और ये 2/√3 और ये x माइनस तो ये हो जाएगा sin 3π/4 sin 3π/4 को हम क्या लिख देंगे, डायरेक्ट y लिखेंगे 135 डिग्री। क्यों, क्योंकि पाई वैल्यू 180 होता है, तो 4 से डिवाइड करेंगे 45 3 जा 130, अभी भी सॉल्व किया गया था ना। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमें निकालना था टेंजेंट लाइन ऑफ द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व है ना। तो चलिए आ जाएगा y माइनस ये आपका देखिए cos π/2 में मतलब cos 90 वाली 0 होती है, आपको डायरेक्ट 0 लिख देते हैं,
ये 0 इक्वल टू 2/√2/3 x माइनस साइन 135 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 45, ये हो गया। तो y इक्वल टू 2√2/3 x साइन 90 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। साइन 90 प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट में है, साइन है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस 45, तो कॉस 45 ये लिख दिया गया। y इक्वल टू 2/√2/3, ये cos 45 वैल्यू है 1/√2, ठीक भैया। y 2√2/3, इसको एलसीएम ले देंगे, √2 इंटू एक्स माइनस 1/√2 से √2 कैंसिल हो गया, इस 3 को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 2√2x माइनस 2। चाहे तो आप यहीं छोड़ दें, चाहे तो इसको इस साइड में ले आए। आइए एक लाइन और पढ़ा देते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसको उधर ले जाए, है ना, तो ये हो जाएगा 2√2x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। एग्जैक्ट हमारा ये आंसर आ गया। आइए प्रॉब्लम नंबर 4 लेते हैं। टॉप 5 क्वेश्चन टेंजेंट एंड नॉर्मल का प्रॉब्लम नंबर 5। आइए ध्यान देते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है, प्रॉब्लम नंबर 5 क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम नंबर 5 है। प्रॉब्लम नंबर 5 कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व 3x² - y² = 8 which passes through the point 4,3,0 4/3,0 है ना। तो हमें क्या निकालना है, टेंजेंट लाइन इक्वेशन। अब पहले हम क्या करते थे, टेंजेंट लाइन इक्वेशन वहां भी निकाले थे, वही यहाँ भी कह रहा है टेंजेंट लाइन इक्वेशन। टेंजेंट लाइन इक्वेशन हमें निकालना है, तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो y सबसे पहले जो लिखा है कर्व 3x² - y² = 8, यहाँ से d/dx निकालना है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में डिफरेंशिएट करते हैं, तो 6x - 2y dy/dx और 8 का 0 हो गया, तो ये हो जाएगा dy/dx = -6x / -2y। तो dy/dx ये हो जाएगा माइनस प्लस और 2 से हो जाएगा 3x/y, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy/dx एट पॉइंट क्या निकालना हमें, 4/3, 0, तो 3x की वैल्यू क्या है भैया, हमारा x की वैल्यू है 4/3 और y की वैल्यू हमारा है, y की वैल्यू हमारा क्या है, 0। y की वैल्यू हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा इनफाइनाइट आ जाएगा। तो स्लोप हमारा हो जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व 2y, तो ये dy/dx 4/3, 0, ये हमारा हो गया इनफाइनाइट, ठीक भैया। इनफाइनाइट लिख दें, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, 1/0, 1/0, ठीक। अब हमें निकालना है टेंजेंट टू द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। टेंजेंट टू द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट लिखेंगे, we know that tangent to the curve, यह फार्मूला होता है y - y1 = dy/dx एट पॉइंट x1, y1 और ये हो जाएगा x - x1, ठीक भैया।
पॉइंट आपको दे रखा है 4/3, एक्स का मान हो गया, वाई का मान हो गया। आइए 4/4 तो एक्स का मान, वाई का मान तो 0 है, और dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 1/0, इनफाइनाइट मतलब 1/0, और x माइनस इसका y1 x1 की वैल्यू है 4/3। देखिए भैया ये 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पूरा पूरा 0 हो जाएगा, बचे क्या x माइनस 4/3 इक्वल टू 0, इसी को एलसीएम लेते हैं 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो इक्वेशन आया यही टेंजेंट लाइन इक्वेशन हो गया। ठीक है, ऐसे हमने टॉप 5 क्वेश्चन आज कराया है टेंजेंट नॉर्मल कर्व का, और नेक्स्ट डे मिलेंगे, दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसके बीच का एंगल क्या फाइंड होगा उसका फार्मूला बताएंगे, और उसके क्वेश्चन और प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।